गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज आपके अंदर एक और टेंशन खत्म होने वाला है सर। क्यों? क्योंकि आपको घन घना बेलन शंकु गोला कना आपके अंदर बड़ा वायरस भरा होगा और आज वही वायरस को खत्म करने वाले हैं एंटीवायरस के माध्यम से। क्योंकि वायरस तभी खत्म होगा जब उसमें एंटीवायरस जाएगा, ठीक है। तो आज आपके अंदर जो एकदम डाउट होगा ना सर, उस सारे डाउट को एकदम चुटकियों में हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोलूं तो आज मैं बात करने वाला हूं ऑल फार्मूला का। ऑल फार्मूला का किसका? तो ये घन घना बेलन शंकु गोला का। क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 5 ऐसे कम से कम 5 को तो ऑब्जेक्टिव में वैसे रहेगा जो ओनली फॉर इसी से फार्मूला रहेगा, और सब्जेक्टिव में लगभग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 3-4-5 को सब्जेक्टिव में रहता है सर। जो फार्मूला रखिएगा और आंसर उसका आ जाएगा, ठीक है। तो वही सब चीजों को हम खत्म करने वाले हैं सर, क्योंकि मेरा मकसद है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 आना चाहिए सर। इसी को लेकर के सर मेरा प्लान हमेशा आपके लिए रहता है, और हमेशा अगर कुछ सोचता हूं अपने दिमाग में सर तो बस आपके लिए सोचता हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपका एग्जाम है और आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है सर। और बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी लोग का टेंशन है, जिन लोगों का टेंशन है, आपके दोस्त साथी किन्हीं का भी अगर टेंशन है घन घना बेलन शंकु गोला में, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनका टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा सर। सिर्फ उनके व्हाट्सएप पे ये वीडियो जाएगा कि उनका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं सर? तो घन को देखते हैं, ठीक है। जो घन है ना वो एक्चुअली में आपको वर्ग से मिलकर बना है, ठीक है। जब 2 वर्ग मिलिस तो एगो घन बनिस, ठीक है ना। यानी कहने का सेंस है सर कि जब 2 वर्ग मिलता है आपस में तो एक घन बनता है। अच्छा, हमारा वर्ग का क्या है? तो वर्ग का जो होता है ना वो सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो यही जब 2 वर्ग मिल जाएगा ना, क्या मिलेगा? जब 2 वर्ग मिल जाएगा ना तो एगो घन बनाएगा। इसका मतलब कि वर्ग का सभी भुजा बराबर होती है, इसका मतलब कि घन का सभी भुजा बराबर होगा, ठीक है। जब जो 2 हमारा क्या मिलेगा सर? तो 2 हमारा वर्ग मिलिस, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा ये दोनों वर्ग मिलेगा तो हमको क्या बनाएगा? तो हमको एक घन बनाएगा, ठीक है। जब 2 वर्ग मिलेगा तो क्या बनाएगा? हमको एक घन बनाएगा। अच्छा, ये वर्ग का भुजा है और यही आपका घन का भी भुजा है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, इसका मतलब घन का भी सभी भुजा बराबर होगा। तो घन का जो लंबाई होगा, जो चौड़ाई होगा, जो ऊंचाई होगा, वो सारा का सारा क्या होगा सर? ए होगा। क्यों? क्योंकि जो घन है ना, घन बोले तो क्यूब, तो जो घन है ना वो एक्चुअल में वर्ग है, वो घन नहीं है, वो वर्ग है। क्योंकि जब 2 वर्ग आपस में मिल जाता है ना तो एक घन बनाता है। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर आपसे पूछेगा सर कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें आपको 3 चीज पूछेगा। कितना चीज पूछेगा सर? तो इसमें आपको जो है ना वो 3 चीज पूछेगा, ठीक है। पहला पूछेगा घन का आयतन। क्या पूछेगा? घन का आयतन। जब आपसे पूछेगा घन का आयतन तो मार देंगे झटके में भुजा क्यू, ठीक है। कैसे मारेंगे सर? झटके में मारेंगे, ठीक है। तो पूछेगा घन का आयतन तो भुजा क्यू। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बस ये सारे फार्मूला आपको यहीं पे याद हो जाएगा सर, ठीक है। बस देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि ये सब एग्जाम में पूछता है, आपको भी पता होगा। और ये सब का जो सवाल आता है ना एकदम वो फार्मूला बेस्ड आता है। आपको फार्मूला याद रहेगा, जोड़ घटाव करने आएगा, आंसर झटके में निकाल दोगे, ठीक है। आपसे पूछेगा घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। आपसे पूछेगा घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। मैंने क्या बोला सर? मैंने अपने दिल से बोला, और आपको भी अपने दिल से पढ़ना पड़ेगा सर, तभी बाबू सोना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या बोला सर कि घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण, जब आपसे पूछेगा घन का विकर्ण तो √3a। क्या होगा? √3a। बस यही 3 गो फार्मूला है ये घन में। ये घन में यही 3 गो फार्मूला है सर, और यही 3 फार्मूला से आपके एग्जाम में सवाल भी आता है और यही 3 फार्मूला पूछता भी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो घन है ना उसका आयतन होता है भुजा क्यू, घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3
ए, और जो घन है एक्चुअल में वो दो वर्ग से मिलके बना है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर घनाभ के ऊपर। एकदम देखो सुपर फास्ट रिवीजन करना है सर। अब गाड़ी ऐसे ऐसे ना चली रे बाबा, अब गाड़ी ऐसे चली, ठीक है, क्या कि अब एग्जाम मात्र 2 महीना बचा है, ठीक है। आइएगा, अब कहता है ना सर कि घनाभ, घनाभ बोले तो क्यूबाइड, घनाभ बोले तो क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या है? मैंने आपको क्या बोला है सर कि जो घन है ना वो दो वर्ग से मिलके बना है। मैंने क्या बोला सर? बड़ा प्यार से बोला, बड़ा मोहब्बत से बोला मेरा साथी। मैंने क्या बोला सर कि जो घन है ना वो एक्चुअल में दो वर्ग से मिलके बना है, और जो घनाभ है ना वो एक्चुअल में दो आयत से मिलके बनता है। मैंने क्या बोला कि ये जो घनाभ है ना वो दो आयत से मिलके बना है। यानी कहने का सेंस है कि जब दो आयत आपस में मिलिस तेगो का बनाविस रे, तेगो घनाभ बनाविस, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या है सर कि जब दो आपस में, यानी जब दो आयत आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा सर? जब दो आयत आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा सर? एक घनाभ बनाएगा। मैंने क्या बोला कि जब दो आयत, क्या दो आयत आपस में मिलिस तो क्या बनाबिस रे? घनाभ बनाबिस। यानी कहने का सेंस है रे बाबा कि ये घनाभ का क्या हो जाएगा, ये आपको घनाभ का क्या हो जाएगा, ये आपको घनाभ का क्या हो जाएगा, ये घनाभ का आपको लंबाई हो जाएगा, ये वाला घनाभ का क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, ये वाला घनाभ का ऊंचाई हो जाएगा, और ये वाला घनाभ का क्या हो जाएगा सर? चौड़ाई हो जाएगा। यहां तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार सर, क्योंकि आपके अंदर अगर हम हैं तो आपके अंदर समस्या नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर हम जिंदा हैं तो आपके अंदर समस्या नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाना, इसका मतलब ये है ना कि जो घनाभ में लंबाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ठीक है सर। घनाभ की जो लंबाई होता है वो अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, तीनों बराबर नहीं होता है। और घनाभ जो है वो एक्चुअल में दो आयत से मिलकर बना है, ठीक है। पहला आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन, क्या पूछेगा? घनाभ का आयतन। जब पूछेगा घनाभ का आयतन तो लंबाई कि जब जब तुझको देखूं तो आ जाना। आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन का होगा रे बाबा? तो L इंटू बी इंटू एच। क्या होगा सर? L इंटू बी इंटू एच। आ जाना। आपसे पूछेगा सर घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल, क्या पूछेगा? घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच रे बाबा। सर जी बड़ा लंबा फार्मूला है कि तो सर के दिमाग में क्या आ गया होगा पता है कि मास्टर बड़ा लंबा फार्मूला है। देखो सर कहता है ना, जो मैथ को रटा उसका जिंदगी रटाया, जो मैथ और साइंस को रटने का कोशिश किया सर ओकर जिंदगी चल गया खोपचे में। हाँ रियलिटी है सर, जिंदगी चल जाए तो खोपचे में। मैथ और साइंस के रटबो ने तो रटा जेबो, बट मैथ और साइंस ना रटे तो। हाँ सर आना, मैं क्या बोल रहे हैं सर आपको कि घनाभ अगर बोलेगा ना सर तो 2 इंटू, घनाभ का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 इंटू एक बार एल बी को गुना करेंगे, क्योंकि हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू बी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। तो आयत का सभी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, है ना, तो एल इंटू बी प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कर देंगे, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कर देंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा। पूछेगा घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, ठीक है। आ जाना। आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण, तो लगाना सबसे पहले रूट। आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण, तो सबसे पहले क्या लगाना? ऊंट। क्या लगाना है? वो बोल दिया ऊंट। ऊंट नहीं रे बाबा, रूट। ऐसे करोगे ना तो शादियों नहीं होगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सर? ये एच स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है सर कि जो घनाभ है वो एक्चुअल में दो आयत से मिलकर बना है, ठीक है। जब दो आयत आपस में मिलता है तो एक घनाभ बनाता है, और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आपसे पूछेगा घनाभ का समष्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू, हमारे साथ बोलो, इन्हें मत देखो, इन्हें देखेगा नू तो शायद यू न हो बे। हाँ इन्हें देखो, हमें स्मार्ट नहीं, हमसे प्यार नहीं होगा। देखो हम तो ऐसे सुंदर जैसा दिखते हैं। देखो सर मैं आपको क्या बोला हूं सर कि घनाभ का पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस
LH, ठीक है। आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए सर, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। आप अगर आपको दिल करे मन करे तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं दिल मन करे तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको आपके लिए जरूरी है, ठीक है आना। अच्छा, बेलन कैसे बनता है सर, देखो तो बेलन ऐसे बनो, कैसे बनता है रे भाई, देखो बेलन जो है ना सर वो ऐसे बनता है, ठीक है। बेलन कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। बेलन कैसे बनता है सर, ये ऐसे बनता है, ठीक है। आ जाओ। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, काहे भाई काहे रे काहे, क्या हो गया तुमको, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है, जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाइए सर, अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा बेलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बेलन का क्या है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा, ये वाला एक हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा सर, ये आपको त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला त्रिज्या अलग होता है नीचे वाला त्रिज्या अलग होता है, इसे कर नहीं देना, ठीक है। हाँ, सब डाउट क्लियर कर देते हैं। बेलन का जो दोनों त्रिज्या होता है ना सर वो सेम होता है, ठीक है। आ जाना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि त्रिज्या से त्रिज्या का दूरी का होगा मास्टर, त्रिज्या से त्रिज्या का दूरी का होगा रे बबुआ, तो ये त्रिज्या से त्रिज्या मान लो ये O है ये भी O है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है ना सर वो आपको ऊंचाई कहलाता है H, ठीक है। ये त्रिज्या से त्रिज्या का ऊंचाई क्या कहलाता है H, और ये वाला भी क्या कहलाता है H, ये भी क्या होता है सर H। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब कहीं ब्रेक लगेगा नहीं सर, एग्जाम पेपर में सारे सवाल को सोल्यूशन कर देंगे तब भी हमारे अंदर ब्रेक लगेगा, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर के अपने माँ बाप की आंचल में रख देंगे, तभी जिंदगी का चैन का सुकून का नींद आएगा, ठीक है। आ जाना। तो मैंने क्या बोला है सर कि दो वृत्त को ज्वाइंट करेंगे, दो वृत्त एक दूसरे का जो दूरी होता है ना इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से सेंटर का दूरी क्या कहलाएगा, ऊंचाई, ठीक है। आ जाना। यहां से यहां त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये वाला क्या है ऊंचाई, ये भी क्या है ऊंचाई, ये वाला तीनों बराबर होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा बेलन का आयतन, का पूछेगा बेलन का आयतन, हाँ पहला नंबर ये पूछेगा बेलन का आयतन। तो पूछेगा बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपसे पूछेगा सर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच, क्या बोलेंगे 2 पाई आर एच। आपसे पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच, क्या बोलेंगे 2 पाई आर एच। आपसे पूछेगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपसे पूछेगा सर, किससे पूछेगा, हमसे तो नहीं पूछेगा रे भाई, पूछेगा तो तुम्हें से ना। हाँ आ जाना। आपसे पूछेगा ना सर, क्या पूछेगा बता दे, नहीं बताएंगे, हमको तो मन करता है ना तुमको हम बताइए नहीं करे। देखो कंडीशन क्या करना है ना सर, देखो सबसे पहली बात है ना, देखो अगर आपसे पूछेगा संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यही हम सोच रहे हैं कि इसको लिखे कैसे, यही हम सोच रहे हैं कि इसको लिखे कैसे सर, इसको लिखे कैसे सर, इसको छोटा करना पड़ेगा सर। आ जाओ थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं। देखो अगर आपसे पूछेगा ना सर, अगर आपसे पूछेगा ना संपूर्ण क्षेत्रफल, तो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस कितना एच, कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस कितना एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस कितना एच। हाँ आपसे पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। और ये वाला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसको यहाँ पे एच रखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता ना तो इसको इतना बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाते ना आपको सर कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता सर, बट आपके एग्जाम बहुत पास में है, इसी को लेकर के सर हम आपको सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाएंगे, ठीक है। और चेहरा में कहाँ पे दाना है और कहाँ पे नाक टेढ़ है वो अभी नहीं बताएंगे सर, क्योंकि वो तब बताते जब आपको पूरा डीपली पढ़ाते तब बताते। अभी जाना तो सिर्फ आपको कन्या को देखना है, सिर्फ बीवी को दिखना है सर, कैसा है वो देखना है, स्मार्ट
स्मार्ट है वो देखना है, स्मार्ट नहीं है वो देखना, बाकी कहाँ नाक टेढ़े, कहाँ मुंह टेढ़े, कहाँ दाना है, कहाँ किया, वो अभी नहीं देखना है सर। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी इसको आंख मूंद करके 2-3 बार पढ़ के याद रख लेना है, ठीक है। क्या कि एग्जाम में तो सवाल आइबे करिस, और जब एग्जाम में सवाल आविस तो संदीप कुमार के चेला तो बनेबेस नु करी, ठीक है। तभी तो सर रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखाएगा, ठीक है। आ जाना। तो बेलन का आयतन बोले तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन बोले तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर मैंने छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना सर, ये खोखले बेलन का है, ठीक है। आ जाना। तो आपको बेलन के लिए हम आपको 2 सर्कल लेना पड़ेगा, 2 वृत्त लेना पड़ेगा, इसी से हमारा क्या होता है, बेलन का ढांचा निकलता है। अब आना सर सबसे महंगा चीज, सबसे महंगा चीज, सबसे बढ़िया चीज, जिसका नाम क्या है, शंकु। क्या नाम है सर, शंकु। क्या नाम है सर, शंकु। अच्छा, शंकु किस पे खड़ा है, तो कभी टोपी देखा है, मैं आपको शंकु देखो फिगर दिखाता हूं। शंकु एक्चुअल में देखो ये होता है, ठीक है, ये होता है शंकु। देखो ये क्या है सर, शंकु है। देखो यही क्या है सर, शंकु है। हाँ, कभी होली वाला टोपी देखा है रे, यही क्या है, शंकु है। देखो सर ये क्या है, शंकु है। मेरा माथा क्या है, अर्धगोला है। एकदम गौर से सुनना, मेरा माथा क्या है सर, अर्धगोला है। मेरा माथा क्या है सर, ये अर्धगोला है, ठीक है। मेरा माथा क्या है, अर्धगोला है सर, ठीक है। और इसी पे क्या है सर, ये आपको शंकु है, ठीक है। इसी पे ये क्या है सर, आपको ये शंकु है, ठीक है। आ जाना। इसी पे ये क्या है सर, ये आपको शंकु है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया सर, शंकु हो गया। यही हमारा क्या हो गया सर, लेकिन ये ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जा रे, रुक जा भाई, रुक जा रे, रुक जा भाई, रुक जा रे, रुक जा भाई, रुक जा रे। हाँ, अब बन जाइस, अब बन जाएगा भाई। नहीं काय बनेगा, देख लो मेरा माथा पे जैसे है वैसे बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, यही क्या हो गया, शंकु हो गया सर। ऐसे हम ना रखे हुए हैं रे। हाँ, ये क्या हो गया, शंकु हो गया। देखो मेरा कहना है सर कि आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, अपने खून की कतरा तक बहा दूंगा सर, ठीक है। आ जाना। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी आपको गौर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा नीचे वाला में क्या है, एक वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और ये वाला शंकु का ऊपर वाला पार्ट से ये केंद्र का जो दूरी होगा वो हमारा ऊंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। और ये वाला जो एल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ है ना, इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं सर, ये तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं सर, ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ये जो एल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्या हम लोग इसको कहते हैं, तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, ऊंचाई है। इसका मतलब ये भी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब एल का स्क्वायर, ये 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यही वाला एल यहाँ पे एल के सामने ऊपर में स्क्वायर है, उन्हें जाएगा रूट में। एक मतलब एल बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको एल बराबर होता है आपको कितना, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु बोले सर तो क्या, कोण। हाँ, थैंक यू, लव यू मेरे भाई। आना। अब यहां पे आइएगा सर थोड़ा सा, शंकु का क्या बोलेगा, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो ये और ये दिया रहेगा। अगर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा तो एच निकल जाएगा सर, ठीक है। आ जाना। आपसे पूछेगा शंकु का आयतन। क्या पूछेगा सर, ये शंकु का आयतन। जब आपसे पूछेगा शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। समझ रहा है ना तू बात को रे, कि नहीं समझ रहा है, ढांचा समझ में आ नहीं रहा है। हाँ देखो भाई, शिद्दत से मोहब्बत से पढ़ लो, फिक्स है शादी। हाँ, और नहीं पढ़ोगे ना सर तो मोटरी लेने वाला मिलेगा। हाँ, अब पढ़ोगे ना सर तो कलम चलाने वाली मिलेगी। हाँ, तो ये सोच लो तुमको कैसा चाहिए सर। मात्र ये मात्र ये तुम 3 साल मेहनत कर लो, लाइफ यहाँ से यहाँ उठ के चला जाएगा। हाँ, अभी तुम जहाँ पे रहते हो ना, इससे ऊपर उठ के लाइफ चला जाएगा, ठीक है। फिर जिंदगी जीने का अंदाज बदल जाएगा सर। आपसे लोग जो बात करेगा ना तो वो आपको नाम लेके नहीं बात करेगा, नाम के साथ आपको एक अलग कदर देगा सर, इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा। वो कहाँ से मिलता है, वो सफलता से मिलता है, ठीक है। तो समाज में आपको इज्जत चाहिए, अपनी माँ बाप की सर को उठाना है तो जिंदगी में सर अच्छी तरीका से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई कर लो। ये पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है।
आ जाना। अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है सर, एल बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना लिखे एच स्क्वायर चाहे आर स्क्वायर चाहे आर स्क्वायर चाहे एच स्क्वायर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेगा शंकु का बक पृष्ठ, शंकु का बक पृष्ठ, तो शंकु का बक पृष्ठ बोलेगा ना सर, तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर या एच प्लस एल प्लस आर होता है, ठीक है। हाँ, पाई आर इंटू एल प्लस कितना आर, तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो मैंने आपको क्या बोला है सर कि शंकु का आयतन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु का आयतन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोले सर तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां पे आपको क्या रहेगा कि कभी कभी आपको आर निकालना रहेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, ठीक है। अगर इसको निकालना रहेगा तो ये दोनों आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, आपको बोलेगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है आना। और अगर आपको बोलेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, पक्का करूंगा सर। एक के बार में तो सारे समस्या आपके अंदर वाला सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाना। अब हम लोग आने वाले हैं सर एक नया चीज, एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नया जुनून जिसका नाम है गोला। और गोला का आपको भी पता होगा कि गोला का डायरेक्ट फार्मूले एग्जाम में पूछ देता है। क्या पूछ देता है, फार्मूले पूछ देता है। हाँ, गोला का डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है एग्जाम में सर। देखो एक्चुअल में गोला है क्या, एक्चुअल में गोला है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले ये क्या हमारा है, गोला है सर, ठीक है। आ जाना, ये गोला है ना। अब ये गोला के अंदर एक और गोला है सर, ठीक है। काहे भाई तू काहे अटक रहा है, तू काहे छटक रहा है, तू काहे छटक रहा है, तू बन ना जो भाई, तू बन ना जो रे, तू बन ना जो रे। थोड़ा सा और दिक्कत हो गया सर। मैं अगर इधर से खींचता हूं, चलो मान लेना सर कि इसके साथ ये सटा हुआ है, ठीक है। मान लो ना रे भाई कि इसके साथ ये सटा हुआ है, ठीक है। आ जाना, इसके साथ ये सटा हुआ। अब देखो यहाँ पे आना। अब ये वाला क्या है सर, ये हमारा काहे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या है सर, ये हमारा केंद्र है, ठीक है। अब सोचना यहाँ से हमारा ये क्या है, केंद्र है। और यहाँ से यहाँ ये क्या हमारा, ये त्रिज्या है एस या नो। मैं पूछता हूँ एस या नो। आ जाना, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया सर कि गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, ये मैंने लिख दिया ना, सॉरी सर, मुझे लगता था कि मैं खुद लिखूंगा। तो गोले का आयतन बोलेगा तो सर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहां से देखो इस तरह से फिगर बनता है, ठीक है। ये गोला है, गोला के अंदर में एक और छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है। और यहां से क्या है, त्रिज्या। इसके ऊपर हम अगर डीपली तरीका से बात करते हैं ना सर तो पढ़ने में और मजा आता है, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर बोलेगा गोले का संपूर्ण वक्र, संपूर्ण या बोलेगा वक्र, संपूर्ण या वक्र बोलेगा तो दोनों का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बोलेगा कि गोला का संपूर्ण या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। ये पूछता है, ये डायरेक्ट पूछता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आने वाले हैं सर एक नई दुनिया में जिसका नाम है अर्धगोला, हेमीस्फीयर, ठीक है। ये अर्धगोला है क्या सर, तो गोला का छोटा भाग अर्धगोला है, गोला का आधा भाग अर्धगोला है। मैंने क्या बोला कि ये अर्धगोला क्या है, तो अर्धगोला जो है ना सर वो गोला का आधा भाग है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी यहाँ पे आइएगा, मैं क्या बोला हूँ आपको सर, ये नहीं ना लिखे हैं, चलो ये नहीं लिखे, ये ठीक है। ये वाला आप याद कर सकते हैं सर, आपके लिए कंपलसरी नहीं है बट इसको हम बता देते हैं। देखो अर्धगोला आपको देखो ये होगा सर, ठीक है। कौन होगा अर्धगोला, आपको देखो अर्धगोला नू आपको ये होगा, ठीक है। अर्धगोला आपको ये होगा, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे क्या है सर, ये आपको केंद्र है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या है। आ जाओ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, ठीक है। ये भी त्रिज्या होगा, इसको खींचेंगे, ये भी त्रिज्या होगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, वो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे सोचना, बोलेगा अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आ जाना, आपसे बोलेगा अर्धगोले मतलब हेमी स्फीयर का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, देखो सर मैंने आपके अंदर को पहले कमी को देखा कि आप में क्या क्या कमी है, और जितना फॉर्मूला आपको मैं पढ़ाया हूं ना सर, उससे अगर आपको 10 नंबर नहीं मिल गया ना, तब मेरा नाम बदल देना। कहते हैं ना सर कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव सवाल जो रहेगा ना, वो एकदम फार्मूला बेस्ट रहेगा। आयतन दिया रहेगा, बोलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो हमको फार्मूला याद रहेगा तो निकालने में लाज भरेगा, अरे तुरंत ही निकाल देंगे सर जी। हाँ ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, समस्या से लड़ना है सर, डरना नहीं है, ठीक है। आ जाना, तो मैंने क्या बोला सर कि मैंने आपको घन पढ़ाया, घना पढ़ाया, बेलन पढ़ाया, शंकु पढ़ाया, गोला पढ़ाया, अर्धगोला पढ़ाया, ठीक है। और आपको इतना से बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, तो इस पे मैं एक सवाल ला रहा हूं, ठीक। इस पर मैं आपको ऑलरेडी इसका अगर आपको बोलिएगा तो इसका क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर में पढ़ने का है, ठीक है। हाँ, बोलेगा अर्धगोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेमी अर्धगोलीय, ठीक है, यानी कोष गोलीय, गोलीय कोष, ठीक है, जिसमें एक बड़ा वाला त्रिज्या होता है, एक छोटा वाला त्रिज्या होता है, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है सर, समस्या है सर, तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। तो ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार जरूर बताना। ये क्लास में मेरा संदेश था कि आप ये सब सारे फार्मूला को एक बार पढ़ लीजिए, बस मेरा एक गो उद्देश्य था, ठीक है सर। और आपने शायद इस फार्मूला को याद कर लिए होंगे, और नहीं याद हुआ तो ऐसा एगो पेज लेना, और इस पेज में सारा फार्मूला को लिख लेना, और जहां पे सोतो हो, जहां पे आप सोते हैं बाथरूम में मत साट देना, जहां पे सोते हैं वहीं पे इसको क्या कर देना है, साट देना है सर। उठते जागते सोते बैठते एकरे पे नजर पड़नी चाहिए, ना कि मोहतरमा पे, ठीक है। ऑटोमेटिकली मैथ एक दिन आपका हो जाएगा सर, ठीक है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको धोखा नहीं देगा सर, बाकी बाबू सुना तो धोखा दे देता है सर, एसएसटी आपको धोखा दे सकता है, बट मैथ और साइंस आपको कभी धोखा नहीं दे सकता सर, क्योंकि इसमें परिभाषा गलत होता नहीं है, ठीक है सर। आइए सर, थैंक यू, लव यू। बाकी ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर, बाकी आपका विचार आपके पास है, ठीक है। थैंक यू, लव यू सर। चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।